हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। तो आज है दिसंबर का डे 6 और आज के दिन हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट 25,500 के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिलता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ से मैं एक शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 25,850 की पुट ऑप्शन को मैंने बाई किया है, जिसमें मेरी एंट्री 260 रुपये के आसपास है और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 227 रुपये का है। साथ ही जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो 370 रुपये के आसपास रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिलता है। जैसे ही मार्केट 25,550 के लेवल के आसपास आता है तो मैं 25,850 की पुट ऑप्शन को बाई कर लेता हूं, जिसमें मेरा व्यू था कि मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 25,480 या फिर 25,440 इस लेवल के आसपास लेकर के आ सकती है। और अगर आप देखेंगे तो 25,550 इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसी रेजिस्टेंस को बेस मानते हुए मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट मुझे देखने को मिलता है। जब तक हमारा स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट नहीं होता है तब तक हम मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि या तो एक बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे या फिर एक बार टारगेट हिट कर दे, या फिर 3 बजे के आसपास हम मार्केट से बाहर निकलने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1700 रुपये के आसपास मेरा पीएनएल दिख रहा है। तो इस पीएनएल से मुझे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे कितना भी पीएनएल देखने को मिले, इस पीएनएल से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने टारगेट और स्टॉप लॉस से। अगर मार्केट 1 रुपये यहाँ पर आता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो भी हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यही कहती है कि या तो एक बार मार्केट में टारगेट लेना है या फिर स्टॉप लॉस लेना है। अगर बीच में निकलेंगे तो हमारा डिसिप्लिन ब्रेक होगा और हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और साथ ही मार्केट 25,600 के आसपास से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। अब हमने अगर एंट्री एक बार बना लिया तो हमें फिर ये मतलब नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है या फिर यह इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हमें तो अब मतलब सिर्फ इससे है कि मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो फिर हमारा टारगेट हिट होगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी फिलहाल में हमारी पोजीशन ग्रीन में चल रही है, लेकिन हमें इस ग्रीन से कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ अपने टारगेट से या फिर स्टॉप लॉस से। अगर आप देखेंगे तो टाइम हो रहा है 10:18। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन से सपोर्ट लेकर के एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिंपल सा लॉजिक यही था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम गलत साबित हो जाएंगे और हमें अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमारी पोजीशन में कुछ लॉस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस लॉस से कुछ मतलब नहीं है। या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिले तो फिर हम अपना टारगेट मार्केट में लेंगे। देखते हैं दोस्तों, अगर इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है तो हम मानेंगे कि आज के दिन हमारी स्ट्रेटजी मार्केट में काम कर रही है और हम अपने सेटअप के साथ मार्केट में बने हैं। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम यह मानेंगे कि आज के दिन मार्केट ने हमें गलत साबित किया और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो हमें इस स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट बड़े बड़े प्रॉफिट देता रहता है और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेता है। तो यही हमारी जर्नी है, कभी लॉस लेंगे तो कभी प्रॉफिट लेंगे। मार्केट में हमें हर दिन नया नया सीखने को मिलता है। हमें घबराना नहीं है मार्केट में कभी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर टारगेट हिट हो गया। हमें सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, क्योंकि मार्केट जब हमसे लेता है तो हम छोटा देने की कोशिश करें और जब हमें मार्केट देता है तो हम बड़ा लेने की कोशिश करें। तो यही है दोस्तों, मेरा हर एक ट्रेड में 1:4 या फिर 1:5 के आसपास टारगेट और स्टॉप लॉस रहता है। अगर आज के दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने मार्केट में अच्छे तरीके से एनालिसिस करता हूँ और साथ ही ट्रेड करता हूँ। हर दिन ट्रेड करता हूँ। किसी किसी दिन मुझे लॉस होता है, किसी किसी दिन मुझे प्रॉफिट होता है, लेकिन मुझे उस लॉस और प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ अपने डिसिप्लिन से है कि मैं मार्केट में कितने दिन टिक पा रहा हूँ।
अगर मैं मार्केट में 1 या 2 साल टिक जा रहा हूँ तो डेफ़िनेटली मार्केट मुझे कुछ प्रॉफ़िट देकर के जाएगा और बहुत सारा नॉलेज देकर के जाएगा। तो यही है, अगर आप मार्केट में जितने दिन टिकते हैं, उतने दिन आपको मार्केट कुछ नया-नया सिखाने की कोशिश करता है। तो फिलहाल में अभी हमारी पोजीशन ₹2000 के आसपास लॉस में चल रही है। अगर हमारा यह स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस ट्रेड में पूरी तरीके से गलत हो गए हैं। हमारा व्यू यही था कि मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक छोटा-सा पुलबैक दिया। पुलबैक देने के बाद यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो फिर हम इस ट्रेड में पूरी तरीके से गलत हो गए हैं। अब यहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हमें यह नहीं सोचना है कि आज के दिन मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया तो यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड ले लें। हमें ये कभी नहीं करना। हमारा डिसिप्लिन यह नहीं कहता। हमारा डिसिप्लिन यही कहता है कि सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड करना है। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेना है, और अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट लेना है। और पूरे दिन कुछ नहीं करना है, ना बार-बार ट्रेड लेना है। एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम खुशी-खुशी अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, और अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट भी हम अपना खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने को आ चुका है। तो देखते हैं कितनी देर यह तो अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जिसमें हमें ₹2800 के आसपास लॉस हुआ है, लेकिन हमें इस लॉस से कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ अपनी डिसिप्लिन से। तो दोस्तों, आज के दिन फिर से मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस लिया, लेकिन हमें इस स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ आपसे कि आपको इस ट्रेड से क्या सीखने को मिला। क्योंकि मैं यह सीरीज में छोटे-छोटे लॉस और बड़े-बड़े प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। मुझे मतलब होता है तो सिर्फ आपसे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। क्या आपकी ट्रेडिंग जर्नी में यह वीडियो कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।